तो हमारे घरों में जो एसी लगी होती है, चाहे वो स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो, उसमें एक पीसीबी लगी होती है। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी वो पीसीबी के द्वारा ही उस एसी को ऑपरेट किया जाता है और उस एसी को चलाया जाता है। लेकिन उस एसी की जो पीसीबी है उसको भी चलाने के लिए उसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, कई पार्ट्स लगे होते हैं, और सही सारे पार्ट्स मिल के उस एसी की पीसीबी को ऑपरेट करने का काम करती है। तो आज हम उसी पार्ट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं कि आखिर उस पीसीबी में जो छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं उसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं हमारे हाथों में जो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी देख रहे हैं, ये एक विंडो एसी की पीसीबी है। और इसमें आपको नज़र आ रही होगी कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पे हैं। और ये सारे पार्ट्स मिल के इस पीसीबी को ऑपरेट करने का कार्य करती है। और ये पीसीबी हमारे जो घरों में एसी लगी होती है उसको ऑपरेट करने का कार्य करती है। तो इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारी कैपेसिटर, यानी जिसको आम भाषा में हम कंडेंसर भी बोलते हैं। तो इस कंडेंसर और कैपेसिटर का आखिर क्या काम होता है? इस कैपेसिटर और कंडेंसर का जो मुख्य काम होता है वो फैन मोटर और कंप्रेसर मोटर को शुरुआती टॉर्क प्रदान करना, यानी बिजली के झटके प्रदान करना। उस झटके के द्वारा हमारी कंप्रेसर मोटर और फैन मोटर चालू होती है। अब यहाँ देख सकते हैं आप हमारे हाथों में ये भी एक कैपेसिटर ही है जो ये फैन मोटर के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये कितने 3.15 माइक्रोफैराड की ये एक कैपेसिटर है। उसके बाद ये आती है ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसका काम होता है वोल्टेज को नियंत्रण करना, यानी लो से हाई में और हाई से लो में, यानी वोल्टेज को ये मैनेज करके रखता है और पीसीबी के सारे पार्ट्स तक ये वोल्टेज पहुंचाने का कार्य करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ही आपको कैपेसिटर देखने को मिलेगा। ये तो एक बड़ा कैपेसिटर है ही जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद भी देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे कैपेसिटर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है। देख सकते हैं कई सारे छोटे छोटे इसमें कैपेसिटर हैं। तो आखिर बड़े कैपेसिटर के साथ इसमें छोटे कैपेसिटर क्यों दिया गया है? तो जो हमारी सर्किट में, हमारी पीसीबी बोर्ड में कभी कभी अनावश्यक बिजली जो आती है, बिजली के झटके जो आती है, उसको ये छोटे कैपेसिटर फिल्टरिंग करने का काम करता है, यानी सप्लाई को ये शुद्ध करने का काम करता है, उसको फिल्टर करने का काम करता है और उसके बाद ये पीसीबी के सारे घटक तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये रिले लगा हुआ है, इसको हम रिले बोलते हैं। इसमें आपको दो पिनें दिखाई देती होगी, दो टर्मिनल देख सकते हैं आप नज़दीक से, एक ये रहा और एक ये रहा। रिले क्या है? रिले एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें एक कुंडल होता है और एक इसमें स्विच होता है। जब हम इसमें कुंडल में बिजली की जो धारा प्रवाह करते हैं तो इसमें एक मैग्नेट फील्ड बनता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसके कारण इसमें एक आर्मेचर लगा होता है। ये आर्मेचर को अपनी तरफ खींच लेता है चुंबक के कारण। उसके बाद इसमें बताते हैं आपको हम, ऐसे इसमें एक स्विच लगा होता है। जैसे ही इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसमें आर्मेचर को अपनी तरफ खींचता है ये, तो ये जो सर्किट होता है आपस में, ये सर्किट पूरा हो जाता है और ये ऐसे जुट जाता है। ऐसे जुड़ने के बाद क्या होता है कि रिले हमारी सारी पीसीबी की सारे पार्ट्स तक ये सप्लाई पहुंचाता है। और जैसे ही इसमें सप्लाई बंद कर दी जाती है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाता है और आर्मेचर इससे दूर हो जाता है और हमारी जो सर्किट ऐसे होती है वो ऐसे खुल जाता है। और खुलने के बाद क्या होता है कि हमारी एसी की भी लाइट कट जाती है और हमारी पीसीबी बोर्ड की भी लाइट कट जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें एक ये लगा है, इसको हम बोलते हैं डायोड। इसको हम डायोड बोलते हैं। देख सकते हैं इसमें भी कई सारे छोटे छोटे डायोड लगे हैं। यहाँ भी देख सकते हैं डायोड है, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, मतलब कई इसमें डायोड लगा हुआ है। सबसे पहले तो ये समझिए डायोड का काम क्या होता है। जो हमारी एसी की पीसीबी में डायोड लगी होती है, उस डायोड का काम होता है, जो हमारी एसी में जो 220 वोल्ट सप्लाई हो रही होती है, उस डायोड का काम होता है कि उस एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करना, यानी अल्टरनेट करंट को ये डायरेक्ट करंट में ये ट्रांसफ़र कर देता है। और इसकी एक गुण ये भी है कि ये बिजली को वापस रिवर्स नहीं होने देता है, यानी इसमें एक गुण ये है कि ये बिजली को वापस आने से रोकता है। यानी जब इसके
पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल पे जब हम इस सप्लाई चार्ज करते हैं तो ये बिजली को आसानी से प्रवाहित होने देता है। ठीक इसके विपरीत जब हम इसके निगेटिव पे पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव पे निगेटिव चार्ज देते हैं तो ये बिजली को रिवर्स नहीं होने देता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो सर्किट होती है और जो हमारी उपकरण होती है वो सुरक्षित रहता है और सही ढंग से कार्य करता है। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।